1 2 3 4 5 6 7 8 9 दोस्तों आज 9 एलवी के इंस्पायर्ड वर्जन पे बात करेंगे हम लोग, फ्यूजन पे बात करेंगे हम लोग, और 9 एलवी के टॉप फ्यूजन हम लोग आपको बताएंगे जो आप लगा सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। तो वन बाय वन उसका एक थोड़ा थोड़ा रिव्यू दे देंगे हम लोग कि कैसी फ्रेग्रेंस है, और वापस से मैं आपको बताता हूँ कि एक बार फ्रेग्रेंस को लगा के स्ट्रिप पे समझना मुश्किल है। परफ्यूम को 2 से 3 बार अप्लाई करोगे, उसका ट्रांजिशन देखोगे तभी समझ में आएगा कि परफ्यूम कैसा है। तो वो जो रिव्यूअर जो रिव्यू करते हैं फर्स्ट इंप्रेशन, उसके अंदर आपको परफ्यूम समझ में ही नहीं आएगा। फर्स्ट इंप्रेशन जो टॉप नोट होती है वो आपको लगभग 14-15 मिनट मैक्सिमम होगी, उसके बाद मेन वो सेटल होता है, देन ड्राई डाउन फेज में आता है। तो पूरा ट्रांजिशन देखोगे तभी आपको पता चलेगा। तो फिर भी हम लोग, क्योंकि रिव्यूअर की परंपरा है, तो हम लोग स्ट्रिप पे मार मार के सूंघेंगे और आपको बताएंगे, क्योंकि मैंने मेरे प्रोडक्ट को लगाया हुआ है, मैंने अप्लाई किया हुआ है और ड्राई डाउन भी समझा हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो एक डिज़ाइनर ब्रांड है लुई विटॉन एलवी, जो बहुत पॉपुलर है अपने कपड़ों के बारे में, अपने बेल्ट के बारे में, अपने शूज़ के बारे में, अपने चड्डी के भी बारे में पॉपुलर है, एंड उनके परफ्यूम भी काफ़ी पॉपुलर है और लोग इसको एक स्टेटस के लिए लगाते हैं और वाकई में इनके प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। तो मैक्सिमम जो इंस्पायर्ड वर्जन वाले जो होते हैं वो इतनी बड़ी नीश डिज़ाइनर, इतनी लाइमलाइट वाली जो ब्रांड है, अक्सर उसका इंस्पायर्ड वर्जन बनाते ही है। तो आप कहीं भी जाओगे, कोई भी ब्रांड में देखोगे तो एलवी के मैक्सिमम ब्रांड्स के अंदर, मैक्सिमम क्लोन बनाने वाली, इंस्पायर्ड बनाने वाली ब्रांड के अंदर आपको एलवी के क्लोन मिल ही जाएंगे। मिडिल ईस्टर्न ब्रांड में भी आप देखोगे तो एलवी के मिल ही जाएंगे, जैसे वो रिफ का है कोस्टा डे अमल्फी, वो एलवी के आफ्टरनून स्विम से इंस्पायर्ड है। सो पैसिफिक जो है वो इंस्पायर्ड है एलवी के पैसिफिक चिल से। अब ये परफ्यूम के बारे में आपको समझाने के साथ साथ मैं आपको ये परफ्यूम के बारे में भी समझाता हूँ। ये है वर्सेटाइल, जो इंस्पायर्ड है इमेजिनेशन से। अब ये दोनों परफ्यूम कुछ हद तक ओपनिंग में सिमिलर ही होते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर जो ओपनिंग के अंदर आता है वो सिमिलर आता है, लेकिन जब ये मिड नोट पे आते हैं और ड्राई डाउन फेज में आते हैं, वहां तक ये परफ्यूम दोनों अलग अलग दिशा में चेंज हो जाते हैं और तब्दील हो जाते हैं। तो ओपनिंग की बात करूं तो दोनों के अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो बहुत हाईलाइट होता है, सिट्रॉन। बट ये जो पैसिफिक चिल है ये थोड़ा सा काइंड ऑफ फ्रूटी, थोड़ा कोकोनट टाइप का, थोड़ा ग्रीन टाइप का एलिमेंट वहां चले जाता है, और इसके अंदर हमने फ्यूजन करके इसको और ग्रीनिश और थोड़ा सा कोकोनट वाला टच देने का कोशिश किया है, जो एक्चुअल पैसिफिक चिल चले जाता है। बट ओपनिंग दोनों की सिट्रॉन से होती है। सिट्रॉन इतना बड़ा वाला नींबू आता है जिसके अंदर एक ड्राई लेमन वाली स्मेल होती है, एक हल्की सी डर्टी लेमन वाली स्मेल होती है। तो दोनों की ओपनिंग में वही नोट आते हैं। लेकिन इमेजिनेशन की बात की जाए तो इमेजिनेशन के अंदर ब्लैक टी वाले नोट है, थोड़े से जिंजर टाइप के नोट है, थोड़े से स्पाइसी नोट है। तो ये ऑल ओवर दोनों परफ्यूम समर के लिए सूटेबल है, समर के लिए ही है ये समझ लो। लेकिन ये थोड़ा सा ग्रीनी, कोकोनट और थोड़ा सा एक हल्का स्वीटनेस की ओर चले जाता है। देन ये जो परफ्यूम है हल्का सा स्पाइसीनेस की ओर चले जाता है और हल्का सा फ्रेशनेस की ओर चले जाता है। तो दोनों फ्रेश होने के बावजूद अलग अलग चले जाते हैं, लेकिन ओपनिंग कुछ हद तक सेम ही होती है जो सिट्रॉन की होती है। बट अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो ये दोनों में मेरे को जो फेवरेट लगता है वो मेरा है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा कोकोनट, थोड़ा सा स्वीट वाला टोन है, वो बहुत इसको लुभाता है। अब स्वीट का मतलब ये नहीं कि आपको वेनिला वाला स्वीटनेस ही मिलेगा, हल्का सा कोकोनटी, हल्का सा मस्की, हल्का सा स्मूथ आयरस वाला जो होता है वो पाउडरी इफेक्ट भी आपको इसके अंदर दिखेगा। भले इसके अंदर आयरस नहीं है लेकिन वो पाउडरी इफेक्ट आपको दिखेगा। तो ये है वर्सेटाइल और ये है इमेजिनेशन। ड्राई डाउन के अंदर दोनों फ्रेश है लेकिन अलग अलग फ्रेश, एक ग्रीन सॉफ्ट स्वीट जो पैसिफिक हो जाता है, और एक फ्रेश हल्का सा एक्वाटिक टाइप और थोड़ा सा स्पाइसीनेस जो इमेजिनेशन हो जाता है, यानी कि हमारा वर्सेटाइल हो जाता है। सो ये दो है एलवी के, पैसिफिक चिल और वर्सेटाइल। अब तीसरे प्रोडक्ट की बात करूं मैं तो ये मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट हुआ था एलवी की तरफ से आने वालों में से, जो था ओम्ब्रे नोमैद। फ्रेंच परफ्यूम जो है, जो फॉरेन साइड के यूरोपियन जो परफ्यूम है, उसमें सबसे पहला ओरिएंटल परफ्यूम है। बेसिकली ओरिएंटल परफ्यूम की बात की जाए तो ऊद के साथ ब्लेंड होता है, सेफ्रॉन के साथ ब्लेंड होता है, थोड़ा सा फ्रूटी एलिमेंट होते हैं। तो बिल्कुल वो जो मिडल ईस्टर्न वाला टच था वो फ्रेंच स्टाइल में बनाया था। तो हमने जो इसका टेक लिया है ओम्ब्रे नोमैद का, ओम्ब्रे रोज, इसके अंदर हमने क्या किया है, थोड़ा सा रोज का एलिमेंट बढ़ा दिया है, और ये काफ़ी कॉम्प्लीमेंट दिलाता है और ये लास्टिंग भी बहुत करता है।
बेस्ट है ये विंटर में लगाने के लिए, समर के अंदर आउटडोर ना लगाए। समर के अंदर अगर लगाना है तो नाइट में लगाए, इवनिंग में लगाए, वो बेस्ट रहेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया एक हल्का सा रोज का नोट मैंने इसके अंदर डाला है। रोज का मतलब वो देसी रोज का नोट नहीं है, एक तेफी रोज का नोट डाला है, जिसकी वजह से वो स्वीटनेस आती है। हल्का सा रास्पबेरी जो भी परफ्यूम में होगा वो एक थोड़ा सा सॉपी एलिमेंट निकाल के लाएगा, तो रास्पबेरी का वो सॉपीनेस, हल्का सा सैफरॉन दिखता है, हल्का सा ऊद दिखता है। रोज बढ़ाने के हिसाब से क्या हुआ है, रास्पबेरी थोड़ा सेटल हो गया है, बट ऊद और सैफरॉन वाले जो स्पाइसी नोट है, जो स्मोकी नोट है, जो हमको शायद पसीने के अंदर या गर्मी के अंदर हमको थोड़े बेचैन कर दे, वो नोट थोड़े से कम हो गए, जिसके वजह से बहुत प्लेजिंग हो गया हमारा ओम्ब्रे रोज। ये जो हमारा टैग है वो है एलवी के ओम्ब्रे नोमैद का टैग। तो तीसरा जो परफ्यूम है हमारा एलवी का ओम्ब्रे नोमैद। चौथा परफ्यूम आफ्टरनून स्विम। हर फ्रेश परफ्यूम या हर परफ्यूम की आप शुरुआत देखोगे तो सिट्रस से होती है, लेकिन सिट्रस में कुछ यूनिकनेस हो तो वो परफ्यूम को काफ़ी यूनिक बना देता है। बेसिकली आफ्टरनून स्विम की बात करूं तो आफ्टरनून स्विम के अंदर बहुत सिंपल डीएनए, लेकिन बहुत जिगजैग वाला डीएनए, बहुत प्रचलित डीएनए समझ सकते हो आप इसको। इसके अंदर सिट्रस है, खटास है लेकिन ऑरेंज की, और इसके अंदर मिठास है बर्गमोट की। तो बर्गमोट, ऑरेंज और एक जिंजर का नोट आता है, जिसकी वजह से ये एक एनर्जेटिक ओपनिंग देता है। और ये डीएनए कैसा है, इसके अंदर हल्का सा एम्ब्रोक्सोन वाला भी नोट है, एम्बरग्रीस वाला भी नोट है। अब ये कैसा है, ये अगर आप लगा दोगे बॉडी पे और बॉडी पे स्वेट होगा, पसीना निकलेगा, तो वो पसीने के साथ इसका मैंड्रीन वाला जो नोट है, ऑरेंज वाला जो नोट है, वो घुल मिल जाता है और पसीने के अंदर से ही फ्रेग्रेंस निकलना चालू हो जाती है और रे के ये प्रोजेक्ट करना चालू कर देता है। अब जब आप गर्मी में बैठोगे कहीं तो हल्के से वो सिट्रसी ऑरेंज वाली फ्रेग्रेंस कहीं से घूम के आएगी। सो वो ये है आफ्टरनून स्विम। जरा भी सिंथेटिक नहीं लगता है, जरा भी हेडिक नहीं देता है, बहुत स्मूथ और बहुत हद तक रिफाइंड इंग्रेडिएंट हमको लगता है, सिंथेटिक जरा भी नहीं लगता है। सो ये है एलवी आफ्टरनून स्विम। अगर मेरा कोई फेवरेट बोला जाए तो उस फेवरेट में मेरा एक ही भी आता है, जो है हमारा आफ्टरनून एलवी आफ्टरनून स्विम का इंस्पायर्ड वर्जन। अब लास्ट ईयर हमने लॉन्च करा था ग्रीन एलिमेंट वाला डेजर्ट गार्डन, जो एलवी के कैक्टस गार्डन से इंस्पायर्ड है। अब इसके अंदर जो फेमस नोट है इसका, वो है कैक्टस का नोट। अगर आपने कैक्टस सूंघा भी ना हो, इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ परफ्यूमरी, मतलब महसूस भी नहीं किया है, उसके बाद भी आप इसको सूंघ के बोलोगे कि ये कैक्टस होगा, तो वो है आर्ट ऑफ परफ्यूमरी, जिसके अंदर हल्के ग्रीन टी के नोट है, हल्के से ग्रीन ग्रास के नोट है, लेमन के नोट है, बर्गमोट के नोट है। तो ऑल ओवर ये थोड़ा सा ग्रीन टाइप चले जाता है, जो इसको बहुत लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और स्पेशली समर के लिए फ्रेग्रेंस है एलवी कैक्टस गार्डन। और ये काफ़ी पसंद किया गया था लास्ट ईयर और ये बहुत बिका था हमारा लास्ट ईयर, टॉप सेलिंग में एक था। इसके बाद बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा रोज वाले एलिमेंट को लेके, जो है अर्बन रोज ऊद। अब रोज ऊद ये बहुत बिकता है, हर कोई अपनी ब्रांड के अंदर, बड़ी बड़ी मिडल ईस्टर्न ब्रांड हो, मिडल ईस्ट में मैक्सिमम मिडल ईस्टर्न ब्रांड के अंदर रोज और ऊद वाले इंग्रेडिएंट बहुत लाते हैं और रोज ऊद बहुत बिकता है। तो एलवी का मायरेट जब आप देखोगे तो सबसे बेहतर रोज ऊद है, जो है हमारा अर्बन रोज वुड। बेसिकली इसके अंदर बात की जाए, एलवी के मायरेट के अंदर क्या हुआ है कि 2-3 अलग अलग किस्म के रोज लिए गए, इंडियन रोज, बल्गेरियन रोज, तेफी रोज, ऊद और दूसरे टाइप के कंबोडी ऊद का भी इस्तेमाल किया है। तो ऑल ओवर ऊद और रोज का इस्तेमाल किया है, जो है एलवी का मायरेट। मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा खराब हो सकता है, एलवी का मायरेट या मेराइड या क्या मालूम क्या नाम है, एलवी मायरेट, जिसकी ओपनिंग आपको रोज से लगेगी। अब रोज के अंदर कैसा होता है, अभी इंडियन टिपिकल रोज देखोगे तो जिसकी ओपनिंग खटास और ग्रीनीनेस से होती है। कोई भी इंडियन रोज आप सूंघोगे तो खटास और ग्रीनीनेस से उसकी ओपनिंग होती है, बट वो जो खटास और ग्रीनीनेस चले जाती है, जब वो परफ्यूम सेटल हो जाता है, रोज का फ्रेग्रेंस सेटल हो जाता है, तो पाउडरी और स्वीट फ्लोरल फ्रेग्रेंस हो जाती है। तो इसकी ओपनिंग के अंदर जो रोज आ रहा है वो वाला रोज आ रहा है, जिसके अंदर खटास नहीं है, ग्रीनीनेस नहीं है, और बैकग्राउंड के अंदर एक ऊद आ रहा है। और इतना प्यारा ऊद और रोज का ब्लेंड है कि अगर आपको ऊद और रोज वाली कोई आइटम लगानी हो तो आपको यही लगाना चाहिए। अगर बात करूं ओम्ब्रे नोमैद के बारे में, तो इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ ऊद रोज, बट इसके अंदर सेफ्रॉन
और रास्पबेरी का डीएनए, जिसकी वजह से थोड़ा सा यूनिक हो जाता है। बट ये टिपिकल ऊद और रोज हो सकता है। ऊद और रोज दोनों इंग्रेडिएंट है, लेकिन किसी का क्लोन नहीं है। एलवी का मायरेट आपने ट्राई करा होगा तो आपका आइडिया होगा। अब एलवी स्टेलर, अब ये परफ्यूम कोई बनाता नहीं है जल्दी। फीमेल फ्रेगनेंस है, थोड़ा सा फ्लोरल, थोड़ा सा कॉस्मेटिक टाइप का डीएनए, कुछ लाली पाउडर वाला डीएनए, बट टिपिकल ये वुमेन्स के लिए फ्रेगनेंस है एल्विस टेलर। और उनका कुछ लिमिटेड एडिशन आता है, वो लिमिटेड एडिशन में से एक है एल्विस टेलर। तो इसके अंदर हल्का सा रास्पबेरी का नोट, हल्का सा मिल्की नोट, हल्का सा फ्लोरल नोट। तो मेरे ख्याल से ये यूनिसेक्स भी हो सकता है। अगर कोई मेल भी लगाना चाहता है तो लगा सकता है, या लेयर करना चाहता है तो कर सकता है। ये फ्लोरल, मिल्की और फ्रूटी फ्रेग्रेंस है। सो दिस इज एल्विस टेलर। अब एक और प्रोडक्ट है जो है सनबाथ। अब ये प्रोडक्ट के ऊपर जब भी हम लोग R&D कर रहे थे तो कई लोगों को लग रहा था कि ये अचार जैसा स्मेल करता है, बट इसके अंदर बहुत यूनिक डीएनए है। हमने इसका नाम सनबाथ भी इसके लिए दिया है। इसके अंदर एक एल्डाहाइड का डीएनए है, जो शार्प धूप वाला एल्डाहाइड निकल के आता है। तो जब भी आप समुद्र किनारे जाओगे, विंटर में आप समुद्र किनारे चले जाओ, धूप निकली है, 12-1 बजे की धूप है, ठंडा मौसम भी है, लेकिन वो धूप की वजह से थोड़ी गर्माहट आ रही है और आपको रिफ्रेशिंग एहसास लग रहा है समुद्र के किनारे का, तो एग्जैक्ट वैसी वाइब देगा। ओपनिंग विथ थोड़ा सा सिट्रस और एल्डाहाइड का बहुत प्रोमिनेंट नोट आता है, जिसके वजह से शार्प और स्पाइसी लगता है, जो इसको वन काइंड ऑफ बार्बर शॉप परफ्यूम भी बोल सकते हैं। तो जैसा इसका नाम है वैसा ही आपको एग्जैक्ट इफेक्ट दिखेगा सनबाथ। और लास्ट परफ्यूम जो है प्योर ऊद। अब ये हमारा स्पेशल एडिशन में से ऊद आता है। अब ये हमारा स्पेशल एडिशन परफ्यूम है, और आपने देखा होगा लिमिटेड एडिशन में प्योर ऊद आता है। वो परफ्यूम मैंने खुद ने ट्राई किया हुआ है। वो परफ्यूम के अंदर कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं है, वो परफ्यूम सिंगल नोट पे बनाया गया है, जो हिंदी ऊद है और एम्ब्रोटोलाइट का नोट है। 1-2 नोट है जो बैलेंस करने के लिए डाले गए, बट वो प्योर सिंगल नोट इंग्रेडिएंट डाला गया है जो प्योर ऊद है। अब कमजोर नाक वाले, वो भी बनाया गया था, वो भी कमजोर नाक वालों के लिए बनाए नहीं गए। जो भी मैच्योर एकदम डार्क लगाना पसंद करते हैं, ऊद लेदरी एनिमलिक स्किन की वो टाइप का ऊद लगाना पसंद करते हैं, उनके लिए वो ऊद है। तो अगर आपने एलवी प्योर ऊद ट्राई करा होगा और हमारा प्योर ऊद ट्राई करोगे तो आपको एग्जैक्ट सेम लगेगा। सो दिस इज प्योर ऊद। तो ये थे हमारे 9 परफ्यूम जो हमने फ्यूजन किए एलवी के लाइनअप को लेके। तो अगर आपको इसको बाय करना है तो आप जा सकते हो fusionbyrizwan.com पर। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई और आपको हमारे प्रोडक्ट पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद भी हम लोग ने कौन सी ब्रांड के टैग लिए उस पर वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ कमेंट में यस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।